प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बजट के हवाले से या अहम मुलाकातें और जो सिफारती कमेटी का जिक्र हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में किया, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, मुख्तलिफ इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बजट के हवाले से हमने उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, IMF के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सुने। क्या आप समझते हैं तजावीज़ मौलाना साहब देने जा रहे हैं, आपकी जमात देने जा रही है, और ओवरऑल कौन से नुकात हैं जिन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बनते हैं। सबसे पहली बात तो जी। ये पेट्रोलियम के हवाले से थी। पेट्रोलियम के ऊपर हमने जो ना ये तो कार्बन उन्होंने टैक्स लेवी किया है, क्या उसकी तजवीज़ है, और दूसरा जो है वो जो इससे पहले लेवी है 78% या 79% इसको बढ़ाने की बात की है। ये दोनों पे हमारे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हमने इन राइटिंग दिया हुआ है कि इसको ओमिट करें। और इसके अलावा जो है ना जी। वो टैक्स बाज़ चीज़ों पे जो टैक्सेशन है, ये फाइलर नॉन फाइलर का, ये जो काफिर नॉन काफिर का जो फ़र्क बना दिया है इन्होंने, दो तरह की तबकात पैदा कर दी हैं। एक शख्स जो है ना वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो जुल्म ये कर दिया है कि वो जो है ना वो दो तरह के जी। उसमें आपने फाइलर को जो है ना वो हर चीज़ मिलेगी और नॉन फाइलर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नॉन फाइलर जो है इस मुल्क में, तो लोग तो रोटी को मोहताज हैं। पहले रोटी के मसले से तो निकले ना यहाँ से, तो 2 और 2 4 का चक्कर तो है, मगर 2 और 2 4 रोटियों का मामला है असल में। तो ये हम ये उसमें कि भाई जब तक पब्लिक को सहूलत नहीं मिलेगी और उस वक़्त तक जो है ना ये मामला ठीक नहीं होंगे। एक तो ये है कि आपने हिसाब किताब करना है, कैलकुलेटर का बजट बनाना है, वो तो कैलकुलेटर का आपने बना लिया बैठ के, मगर वो जो दिल से बनाना होता है, जो आवाम के लिए बनाना होता है, वो आपने नहीं बनाया, जो किसी नज़रिए के तहत होता है। वो उस तरह का बजट ना पाकिस्तान में आता है, ना अब आया है, बल्कि इसमें तो आप और भी जान निकाल रहे हैं लोगों की। तो ये जान निकालने का अमल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। फिर तफ़ावत है, तनख्वाहों के दरमियान तफ़ावत है, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था। फिर रिट्रोस्पेक्टिवली आप किस तरह से जो है ना वो पेंशन जो है उनकी उनसे वो कर सकते हैं। एक एक आपने उनके साथ एक कमिटमेंट है, उनको एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है ना वो सारी उम्र उनको भी, और उसके बाद उनकी जो विडो होगी या जो उनके बच्चे होंगे, ये उनके साथ एक इम्प्लाइड ये एक्सप्रेस जो है कमिटमेंट है स्टेट की, रियासत की। और अब आप कह रहे हैं कि आप उसको टाइम बाउंडेड कर देंगे, तो ये किस तरह से हो सकता है? अगले आने वालों के साथ तो आप ये कमिटमेंट ना करिए। उनको पता होगा, उनके साथ वो ना करेंगे, लीगली भी ठीक नहीं है। तो इस इन बहुत सारी बातों पे एतराज़ात थे, हैं और रहेंगे, और इसको हम ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर अब हम जिक्र करेंगे जो अमेरिकी सदर ट्रंप साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आपके सामने हैं, ISPR का स्टेटमेंट भी सामने आया। सर, आप किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को ओवरऑल? देखिए, अब दो बातें हैं। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, बावजूद सारे हमारे इख्तिलाफात के हम मानते हैं कि वो ताकत के हवाले से या बाकी दीगर हवालों से भी, माशी हवालों से भी एक बड़ा मुल्क है। और उस बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात आप रखना चाहें ना रखना चाहें, ये आपकी मजबूरी भी है। आप उस मजबूरी के तहत भी ताल्लुकात रखते हैं। आपकी जो बहुत सारी आपकी सबसे बड़ी मंडी मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका है। बहुत सारी चीज़ों की खपत वहाँ पे होती है। तो आप वो नहीं कर सकते कि आप उनसे अवॉइड करें। मगर ये सारा कुछ करने का जो काम है, वो जो रियासत के हवाले से, वो आपका ये प्राइम मिनिस्टर का है। फिर आपने एक और एडिशनल ओहदा जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जिसका दस्तूर में तो ज़िक्र नहीं है, मगर बहरहाल वो है उसमें। तो ये जो कुछ करना है या जो कुछ नैरेटिव देना है, जो कुछ मुलाकातें इस तरह की होती हैं, वो आपने आपके इन पॉलिटिकल लोगों ने करनी होती हैं। यकीनन फ़ौजी हमारा आपका उनका फ़ौजी राब्ता भी होता है, मगर वो फिर आर्मी से ताल्लुक़ होता है, वो उनके साथ जो है ना वो मुलाकातें होती हैं। ये अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने तो नहीं आई है, मगर स्टिल जो है ना वो कुछ जो है ना वो शकूक व शुबहात का इज़हार होना शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ये मामला जो है ये दुरुस्त हों और अच्छे हों, और पाकिस्तान के मफाद में हों, और पाकिस्तान की जमहूरियत के मफाद में। नहीं सर, आपके मुताबिक ये क्या शकूक व शुबहात जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इन मुलाकातों का कोई सियासत पर या पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी कुछ असरात होंगे, या मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर हम बात करें जो इस वक्त ईरान इसराइल के दरमियान चल रहा है? हम मेरा कुछ कहना जो है वो कोई एक तरह से कबल वक्त होगा।
قبل از وقت اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ مٹیریل جو ہے نا نہیں آیا، کیا ملاقات میں ہوا کیا نہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ہے، مگر اس کے علاوہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ آفیشلی نہیں آیا کوئی، گورنمنٹ کا بھی جو ہے نیریٹو اس پہ ابھی تک نہیں آیا کہ ملاقات ہوئی کیوں ہوئی. تو اس کو میرا خیال ہے کہ آج یہ بات پری میچور ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا سامنے آ جائے، اس کے اوپر پھر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا. میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس سے بعد میں مشکلات پیدا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کروں، میں نہیں چاہتا کہ جو پالیٹکس ایران کے حوالے سے اس وقت چل رہی ہے اس میں کوئی مشکلات پیدا ہوں یا مشکل وسطی کے حوالے سے پیدا ہوں. مگر سٹل جو ہے نا پاکستان کی پالیسی تھی، ہے اور رہے گی کہ ہم کو ہر مسلم ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بشمول ایران کے. ہمیں فلسطین کے مسئلے میں، غزہ کے مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آخری حد تک جانا ہے. ہم کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آخری حد تک جانا ہے. لیکن سر ایران کے حوالے سے تو پاکستان نے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت واضح ایک پوزیشن لے رکھی ہے؟ ایران کے حوالے سے پاکستان کا بہت واضح موقف ہے، اور کل میں مولانا صاحب کے ساتھ تھا جب ایرانی سفیر کے ساتھ ہم گئے ملے، ان کے ساتھ ہم ایک تو ان سے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، پھر وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم تعزیت بھی کرنا چاہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ واضح موقف اس دفعہ ہے ایران کے حوالے سے پاکستان کا، اور ان کی پارلیمان، ان کے صدر سب جو ہے اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، اور وہ خود بہت مشکور تھے. تشکر ان کی طرف سے جو ہے ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.